1। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है और ये कानपुर देहात के ब्लॉक मैथा के अंतर्गत जो मड़ौली गांव पड़ता है। मड़ौली गांव से 2 किलोमीटर से आगे आएंगे। मड़ौली गांव से 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो वहां पर इस तरह का रास्ता जो है, इस तरह की जो पगडंडी है, ये आप देख सकते हैं कि कच्चा मार्ग है। मचकुड़वा पुरवा बोलते हैं और इस साइड में एक दूसरा गाँव है। और इन गाँव में अभी भी आज़ादी के 76 वर्षों के बाद देख सकते हैं कि इस तरह का संपर्क मार्ग अभी है। और यहाँ पर एक अदद खड़ंजे की भी आवश्यकता अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदय के लिए ये यक्ष प्रश्न आता है और कानपुर देहात के जो सीडीओ महोदय हैं उनके लिए यक्ष प्रश्न आता है। और उन लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न आता है जो एनेक्सी और लोक भवन में बैठ करके प्रदेश की विकास की योजनाएं बनाते हैं। और उन लोगों के लिए प्रश्न आता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ करके, बड़े बड़े एसी रूम में बैठ करके, एसी स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाते हैं और गांव के गरीबों की बात करते हैं, परंतु गांव के क्यों भैया, क्या नाम शुभ नाम आपका भैया? बलबीर सिंह। अच्छा, तो ये किस गांव में रहते हैं आप? हम चालाहा में। अच्छा, तो ये संपर्क मार्ग तक अभी बन नहीं पाया आपके गांव में? नहीं बन पाया साहब। इधर आइए जरा भैया, इधर आइए, नीचे आइए। कौन आपके क्षेत्र के सांसद जी कौन है? सांसद जी हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, हमारा जानते नहीं कौन। विधायक कौन है? विधायक जो हैं प्रतिभा शुक्ला हैं। अच्छा, प्रतिभा शुक्ला है। किस गांव में रहते हो आप, क्या बताया था? चालाहा नाम है। चालाहा। हाँ, चालाहा तो गाँव। ये देखिए भैया रहते हैं चालाहा गांव में रहते हैं। और इस तरह के हमने जैसे अभी पिछले कंटेंट में कहा कि कानपुर देहात में कितने ऐसे गांव होंगे जहां की बरसात में गांव जो ग्रामीणों का जो जीवन है। हाँ जी 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 दिक्कत की वजह से तो आए थे रिपोर्ट बनाने के लिए। देखिए कितने पीड़ा है गांव वालों में, ग्रामीणों में कितनी पीड़ा है कि एक अदद सा संपर्क मार्ग तक अभी तक नहीं बन पाया। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग राजनीति की बातें करते हैं, अधिकारी बड़ी कर्मठता की बातें करते हैं। अधिकारी जो नौकरशाह हैं उनकी नज़र में विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं बहुत ही सुचारू और सुदृढ़ रूप से चल रहे हैं, परंतु क्या कोई भी अधिकारी ऐसे गांव में क्या दौरा करने के लिए आता है? किसी भी अधिकारी का क्या यहाँ पे कोई कभी भ्रमण होता होगा? ये जो मार्ग है ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमेश सिंह। रमेश सिंह। किस गांव में रहते हैं? चालाहा में। अच्छा, क्या कहेंगे संपर्क मार्ग इस तरह से बना हुआ है? अरे यहाँ से बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। कौन विधायक है यहाँ के? प्रतिभा शुक्ला। कभी आई? कभी नहीं यहाँ, कभी नहीं आई। कभी आई नहीं, कभी भी नहीं आई। कभी भी नहीं। पिछला पंचवर्षीय में रही 5 वर्ष, इस गांव में कभी नहीं आई। कभी नहीं आई। आपका क्या नाम है? मोती। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल जाने में क्या दिक्कत होती है? अरे बहुत बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है। हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये विद्यार्थी हैं। कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदया देखें, कानपुर देहात के सीडीओ महोदय भी इन चीज़ों को समझें। ये किसान हैं और ये विद्यार्थी हैं और इन गांव में रहने वाले, और ये कोई बहुत ही दूर का मामला, इंटीरियर का मामला नहीं बनता है। ये ब्लॉक मैथा पड़ता है और बामुश्किल कानपुर नगर की सीमा से ये 25 करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप ये समझ सकते हैं। तो कानपुर जो बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर एक अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कि यदि इस तरह के गांव अभी भी हैं तो ये विकास की जो बयार है, विकास का जो पैमाना है, विकास की जो धारा है, विकास की जो बातें की जा रही हैं, उनके लिए एक प्रश्न आता है अथवा नहीं कि विकास किस तरह से हो रहा है। जबकि रोड जो गांव के लिए संपर्क मार्ग होते हैं उनकी भी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। ये आप लोग समझ सकते हैं। और ये बहुत ही निंदनीय ही नहीं, बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही विचारणीय विषय है कि यदि गांव वालों को निकलने, अभी भी आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी यदि आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जो 141 प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं उत्तर प्रदेश में, प्रमुख रूप से हम बात करेंगे तो ऐसी योजनाएं क्या लखनऊ से जनपद मुख्यालयों के द्वारा गांव तक जाते जाते दम तोड़ रही हैं अथवा नहीं? ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। बड़े बड़े विश्लेषण और उनकी बात यदि ना की जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो गांव हैं ये, और अभी हमने पिछले कंटेंट में कहा कि ऐसे
ऐसे सैकड़ों गांव का ऑडिट यदि कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदयों को चाहिए तो वो हमारे पास उपलब्ध हो सकता है। कि अभी भी आप ये देख सकते हैं कि गांव के लिए जो संपर्क मार्ग है वो तक नहीं बन पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, आप ये देख सकते हैं। और इसी के साथ ये विचारणीय प्रश्नों, इन ऐसे ही विचारणीय प्रश्नों के साथ और दम तोड़ते विकास के जो उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने का जो राग अलापा जा रहा है बहुत कई वर्षों से, तो इन राजनेताओं की कलई खोलने वाला जो विकास है, ऐसे विकास का बखान करते हुए और ऐसे डेवलपमेंट को एक्सपोज करते हुए भारत भाग्य विधाता के लिए कानपुर देहात के ब्लॉक मैथा के ये मड़ौली गांव से आगे ये मचकुडरा पुरवा बोलते हैं और ये चालहा गांव बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे गांव हैं जहां की संपर्क मार्ग तक अभी तक नहीं बन पाया और ये गांव ग्रामीण जो है वाट जो रहे हैं कि एक संपर्क मार्ग तो बन जाए, एक खड़ंजे का निर्माण ही हो जाए। बाकी तो विकास की बात करते हैं। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।